गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम द पी ब्लॉक एलिमेंट्स का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। हम यहाँ पर 15 ग्रुप एलिमेंट्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर पॉलीएटॉमिक। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है 15 ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी क्या हैं? पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक मतलब बहुपरमाणुक। वो सिंगल एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट ना होकर डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक और टेट्रा एटॉमिक फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है? डाई नाइट्रोजन इज ए डाई एटॉमिक गैस। अब वन बाय वन यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कौन डाई एटॉमिक फॉर्म में है और कौन ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ डाई नाइट्रोजन के लिए लिखा हुआ है कि ये एक डाई एटॉमिक गैस है। देखिए हमारे पास 15 ग्रुप एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इनमें से नाइट्रोजन के लिए लिखा हुआ है यहाँ पर डाई एटॉमिक गैस। क्या लिखा हुआ है? डाई एटॉमिक गैस। तो नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? N2 while all other are solids। बाकी और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या हैं? सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। ये सब सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट हैं। और हम जानते हैं कि जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं उनमें एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनमें सिंगल एटम नहीं होता, एटम्स होते हैं। मतलब बहुत सारे एटम्स होते हैं और वो भी किस कैटेगरी में आ जाते हैं? पॉली एटॉमिक की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि नाइट्रोजन डाई एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट क्यों होता है। तो देखिए नाइट्रोजन की अगर स्ट्रक्चर चेक करें तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का एक एटम दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ मिलकर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। उसका रीजन है सबसे पहले ड्यू टू स्मॉल साइज और सेकंड रीजन है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और थर्ड रीजन है हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, यहां पर नाइट्रोजन के बीच में सबसे जो मेन रीजन है वो क्या है? ड्यू टू स्मॉल साइज की वजह से नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ मिलकर मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर एक तो हो गया सिग्मा बॉन्ड और बाकी दो हो गए पाई बॉन्ड। ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये क्या है? पाई बॉन्ड्स हैं और एक सिंगल जो बॉन्ड होता है वो है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। बाकी और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी? हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की, तो स्मॉल साइज होने की वजह से ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है? 941 किलो जूल पर मोल। मतलब एक मोल जो N2 हमारे पास जो डाई एटॉमिक नाइट्रोजन गैस है, इसके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें 941 किलोजूल एनर्जी चाहिए। ठीक है, उसके बाद चेक कीजिए फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। अगर हम फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी की बात करें तो ये हमारे पास टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल्स हैं। ये डिस्क्रीट टेट्राहाइड्रल यूनिट फॉर्म करते हैं। किस तरह से? देखिए अगर हम फास्फोरस की बात करें तो ये P4 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, P4। और स्ट्रक्चर कैसी होती है? देखिए फास्फोरस यहां पर एक फास्फोरस, ठीक है, और इस तरह से जुड़े होते हैं। तो यहां पर इनके बीच में जो एंगल बनता है वो क्या है? 60 डिग्री। अगर हम यहाँ पर P सिंगल बॉन्ड P, ये जो बॉन्ड एंगल अगर हम चेक करते हैं तो ये कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। ठीक है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। मतलब यहाँ पर ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता है। फॉर्मेशन नॉट पॉसिबल। अब पाई बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों पॉसिबल नहीं है?
क्योंकि यहाँ पर जो इनर कोर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए फास्फोरस 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर 1 2 3, उसके बाद एक लॉन पेयर यहाँ बच जाता है, एक लॉन पेयर यहाँ पर बच जाता है, एक यहाँ और एक यहाँ। ये लॉन पेयर तो बच जाता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, तो p के 3 इलेक्ट्रॉन तो सिंगल सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। देखिए इसके इस p सब शेल के जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं, एक यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। अगर इस फास्फोरस की बात करें, बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन s के पास, वो एज अ लॉन पेयर है। तो जो इनर कोर के इलेक्ट्रॉन है, इनर कोर कौन सी है, 2s2 2p6, इनर कोर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है। किस वजह से, ड्यू टू लार्ज साइज, ड्यू टू लार्ज साइज। अब जैसा मैंने कहा कि स्मॉल साइज होने की वजह से तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, जबकि यहाँ पर लार्ज साइज होने की वजह से सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन भी होता है। और दूसरा क्या होता है, यहाँ पर ये 60 डिग्री एंगल बनता है। और तीसरा, इन लॉन पेयर्स की वजह से, ये जो इनर कोर के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी वजह से इनमें रिपल्शन ज्यादा हो जाता है, जिससे ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। ये इसी तरह से फास्फोरस में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है बिल्कुल सेम ऐसे ही आर्सेनिक और एंटीमनी में भी होता है। आर्सेनिक और एंटीमनी में भी टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर ही फॉर्म होती है, 60 डिग्री बॉन्ड एंगल यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट है बिस्मथ। बिस्मथ एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाता है। किस तरह से, देखिए बिस्मथ यहाँ पर फॉर्म करता है, बिस्मथ इस तरह की लेयर्ड स्ट्रक्चर बिस्मथ यहाँ पर फॉर्म करता है। इसके ऊपर की तरफ भी आप बना सकते हैं ऐसे, इस तरह से। इस तरह से बिस्मथ एक लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये मेटेलिक फॉर्म में होता है। बिस्मथ क्या है, एक मेटल है। ठीक है। उसके बाद चेक कीजिए, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो थी एटोमिसिटी, कि भाई कौन किस एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, डाई एटॉमिक में होता है, टेट्रा एटॉमिक में होता है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं नाइट्रोजन टू बिस्मथ, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर नॉन मेटल्स। अगर हम नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करें तो ये क्या है, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। उसके बाद अगर हम बात करें आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटेलॉइड्स। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है, मेटेलॉइड्स हैं। इन दोनों की बात करें तो ये क्या है, मेटेलॉइड्स। लास्टली बिस्मथ इज ए मेटल, और बिस्मथ क्या है, मेटल है। अब चेक कीजिए नेक्स्ट लाइन, दिस इज ड्यू टू डिक्रीजेस इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसका रीजन दिया है कि ये जो नेचर है, ऊपर नॉन मेटल्स हैं, फिर मेटेलॉइड्स हैं, फिर मेटल्स हैं, तो ये नेचर होता क्यों है, ड्यू टू डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इंक्रीजेस एटॉमिक साइज, और साइज के बढ़ने से। आप जानते हैं जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, जब हम अगर इस तरह से हम यहां पर चेक करें, देखिए अगर हम यहां पर चेक करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो साइज क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होगा। और डाउन द ग्रुप मूव करने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। अब इसको ध्यान से समझिए, जब साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज के इंक्रीज होने से, जैसे मैं नाइट्रोजन के बारे में बात करूं तो ये है हमारे पास नाइट्रोजन, फिर उसके बाद है फास्फोरस, फिर है आर्सेनिक, एंटीमनी एंड लास्टली बिस्मथ। इस तरह से
तो आप देख सकते हैं जब हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ इस तरह से मूव कर रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। साइज जब इंक्रीज होगा तो जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स दूर हो जाएंगे तो इन्हें रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम अमाउंट में रहेगी, और जब वो एनर्जी कम अमाउंट में रहेगी इलेक्ट्रॉन को लॉस कराने के लिए, मतलब उसे आयंस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी है वो कम अमाउंट में रहेगी, तो आयनेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर आयनेशन एंथैल्पी जैसे ही डिक्रीज होगी जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, लूज हो सकता है। तो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन किस में से लूज होगा, बिस्मथ में से। बिस्मथ जल्दी से किस में कन्वर्ट हो सकता है, बिस्मथ 1 पॉजिटिव आयन में। ठीक है, और हम जानते हैं कि मेटल्स की पहचान हम सबसे अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं कि मेटल्स इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस कर सकते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है क्लोरीन। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है ना कि लॉस करता है, और इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को किस कैटेगरी में लिया गया है, नॉन मेटल। नॉन मेटल की कैटेगरी में क्लोरीन को लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। जबकि डाउन द ग्रुप मूव करने पर ये जो दो रीजन आपको दिए हैं, आयनेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज क्या हो जाता है, एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने से और आयनेशन एंथैल्पी के डिक्रीज होने से लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो सकते हैं, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है, वो क्या होता है, मेटल होता है। जैसे अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन में भी इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, और वो किस में कन्वर्ट होता है, 2 पॉजिटिव या फिर Fe3 पॉजिटिव आयन में। मतलब मेटल्स पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, ना कि नेगेटिव फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे पास 2 रीजंस हैं ये कैरेक्टर चेक करने के लिए कि नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर नॉन मेटल्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं ना कि लॉस करते हैं। जबकि आर्सेनिक एंड एंटीमनी इन दोनों में मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर है, इसलिए इसे किस में लिया गया है, मेटलॉइड में। मतलब ये इलेक्ट्रॉन लॉस भी करते हैं और गेन भी करते हैं। एंड बिस्मथ इज ए मेटल, जबकि बिस्मथ केवल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या 2, मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मेटल हो जाता है। और ये सारा काम किसकी वजह से होता है, डिक्रीज आयनेशन एंथैल्पी एंड इंक्रीजेस एटॉमिक साइज, और एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने की वजह से। ठीक है, तो इस तरह से हमने 15 ग्रुप एलिमेंट्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको ये फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ तक समझ में आई होंगी। अगर इन प्रॉपर्टीज में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।